ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना पढ़ा हूँ ना पढ़ने दूंगा। एक दोस्त 75 साल के दोस्त को मुनाफा कराने के लिए 22 साल की युवा को रिटायर्ड कर रहा है। इतना तो साहब बच्चों का डायपर लीक नहीं होता है जितना हमारे देश में पेपर लीक हो रहा है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगी सरकारी संपत्ति न रहेगी सरकारी नौकरी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ नीट का परीक्षा। जैसा आपने सुना है और आपने ट्विटर में भी देखा होगा कि ये जो वायरल हो गया पेपर, बार बार इस बीजेपी सरकार में कभी रेलवे का पेपर हो, कभी वो यूपी पुलिस का हो या किसी चीज का भी पेपर हो, लीक हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग 23 लाख विद्यार्थी यानी एग्जाम देने के लिए तैयारी किए, 1 साल से नहीं, 2-2 साल से, 3-3 साल से तैयारी की है, और उनके तैयारी करने के बावजूद भी फिर भी पेपर लीक हो जाता है। क्योंकि उनके मेहनत पे क्या होता है, पानी फिर जाता है। मैं पूछता हूँ अनुराग भैया से। देखिए भाई, जिस देश का प्रधानमंत्री वीक होता है उस देश का पेपर लगातार लीक होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी पुलिस की वैकेंसी लीक हुई। अब इधर नीट का पेपर 23 लाख से ज्यादा जो युवाओं ने उम्मीद लगा रखी थी, छात्र छात्राओं के सपनों पर पानी फेर देने का अगर किसी ने काम किया है तो वर्तमान सरकार ने किया। आप बताइए कि सरकार इतनी सशक्त है कि जिससे पाकिस्तान चीन सब कांप जाता है, और यहाँ का पेपर लीक हो जाता है और सरकार बोलती नहीं है। ये तो सिर्फ भाषण में होता है कि चीन तो कांप रही है। राशन और भाषण ही इस देश में चल रहा है, तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है। इस देश में युवा, और होना भी चाहिए भाई, युवाओं ने चुना था कि हमारा पेपर लीक नहीं होगा। पेपर से मुक्ति जिसने कहा है कि पेपर लीक से मुक्ति हम दिलवाएंगे, आप उसको वोट दीजिए। इसने ही तो कहा नहीं था, ये तो कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। इसने कहा था हम 370 हटाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को 15 लेकिन 2 लाख। करोड़ रोजगार भी कहाँ मिला है? अरे नहीं मिलेगा भैया, इसीलिए तो सरकारी संपत्ति बेची जा रही है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगी सरकारी संपत्ति न रहेगी सरकारी नौकरी। तो इसीलिए पेपर लीक हो रहा है। आने वाले समय में सब कुछ लीक होगा। इतना तो साहब बच्चों का डायपर लीक नहीं होता है जितना हमारे देश में पेपर लीक हो रहा है। तो अनुराग अरे अनुराग 10वीं 12वीं का जब पेपर लीक हो जाता है तो नीट का यूपी पुलिस का है। अभी जल्दी में उत्तर प्रदेश में 12वीं का भी पेपर लीक हुआ था। भैया कुछ भी हो सकता है, अब राम ही जाने राम की माया। अनुराग भैया, आप लोग आ जाइए इधर, पीछे आ जाइए। ये आप बताइए, आप भी मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। कब से पढ़ाई कर रहे हैं? 2 साल। और 2 साल पढ़ाई करने के बावजूद और उसके बाद आप जब पेपर देने जाए, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी। यूपीएससी की कर रहे हैं, और यूपीएससी का पेपर लीक हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, कैसा सदमा लगेगा? वो तो सबको दिख जाता है ना, बच्चे जब सुसाइड करते हैं सबको दिख जाता है ना, खिलवाड़ हो रहा है ना बच्चों के साथ। दिख रहा है ना आपको, आप भी तो देख रहे हैं। लेकिन लोग कहाँ कहते हैं कि बच्चा सुसाइड कर रहा है, कुछ भी नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। कैसे नहीं दिख रहा है? उसके माँ बाप से पूछिए जिसके बच्चे ने सुसाइड किया है। तो एक कहावत आपने पूर्वांचल की नहीं सुनी होगी कि जाके पाँव न फटे बिवाई ते का जाने पीर पर आई। तो उस घर वाले से उसके जाके पूछिएगा ना, तब पता चलेगा। आप बताइए कि 23 लाख छात्र छात्राओं का पेपर लीक हुआ है, उनके घर वालों से पूछिएगा कि कितना पैसा लगा है। पूछिए साहब एक बार जाके। मेरे छोटे भाई भी है जो अभी नीट का एग्जाम दिए हैं, उन पेपर लीक होने की वजह से फिर वो आप बोल रहे हैं कि फिर दोबारा से मुझे पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा। तो आपके पास पैसा होगा, बहुत लोग हैं जो कमजोर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पे रूम लेके 4-5 लोगों के साथ में पार्टनर पे रह रहे हैं। अगर मुखर्जी नगर में 100% में से 90% बच्चे जॉब कर रहे हैं, सबके पास पैसा नहीं है कि अफोर्ड कर सकें रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ाई के लिए। जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे हो। उस हर बच्चे के घर से संपन्न नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है। सबके साथ एक सा नहीं है। जिसके पास पैसा है वो तैयारी करता रहेगा। और मैं आज देखने वाले युवाओं से भी यही कहना चाह रहा हूँ कि इससे अगर मुक्ति चाहिए आप लोग को, अगर मुक्ति चाहिए तो सरकार बदलिए, समझे ना? सरकार बदलना ही होगा, नहीं तो ऐसा चलता रहेगा और इससे ही बुरा हालात होगा। आप अभी तो पेपर ऐसे लीक हो रहा है। सरकार वरकार मत बदलो भैया। अभी तुम्हारा 2 पेपर लीक हुआ है ना, हम कह रहे हैं जब तुम्हारा एलकेजी से और सबसे टॉप यूपीएससी तक जब सब पेपर लीक हो जाए तब बदलना सरकार। अब हम युवाओं को भैया नहीं समझा अनुराग भैया, इतना गुस्सा मत होइए। नहीं नहीं, गुस्सा होने की कौन सी बात है भाई। जब समझ में नहीं आ रहा है, इतना दिन से हम बता रहे हैं कि भाई समझ जाइए समझ जाइए, पिछले 2 साल से बता रहे हैं कि सरकार वीक है इसलिए पेपर होता लीक है। सरकार न ध्यान दे रही है, न युवा ध्यान दे रहा है। तो युवाओं को बढ़ चढ़ कर, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। तो युवा जिस ओर इस बार चलेगा उस ओर पूरी सरकार चलेगी, और सरकार इस बार नर्वस होगी और सरकार बदल के ही रहेगी, क्योंकि युवा परेशान है। बार बार कहता है कि कंधे पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। 83% से ज्यादा युवा बेरोजगार है इस देश में, और जैसा को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया जाता है। और यहाँ अच्छे से उसकी अच्छे शक्ल देखे हैं जैसा की? देखा है भाई। उसको तो मैं 6 बॉल में से 6 बार आउट करूंगा। जैसा की शक्ल देखे हैं जी मैंने देखा है। भाई, उससे ज्यादा स्मार्ट है।
हम उससे ज्यादा स्मार्ट हैं जैसा से। अब जैसा को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया जाता है और हम यहीं पे झुनझुन गोपाला और उनका झंडा और उठाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए, ये सारे भाई है, आप लोग भाग क्यों रहे हैं? अ, यहाँ देखिए कितनी सारी भीड़ है, यहाँ पे सारे यूपीएससी के, एसएससी के सारे स्टूडेंट है, न जाने कब से तैयारी कर रहे हैं और इतने अच्छे हैं ना कि अगर बैठ जाए ना कहीं किसी भी एग्जाम में, जितने यानी बीजेपी के जैसे भी बता रहे, जैसा कि नाम बता रहे हैं ये भाई साहब कि वो बैठे हुए हैं। अनशन पे भी नहीं बैठने दिया जाता है भाई लड़कों को। पेपर लीक हुआ है, बैठ जाए अभी जितने युवा। अब यही तो सुनिए, रीजन है कि सारे इधर एक साइड खड़े हुए हैं। 23 लाख पेपर लीक हुआ जो हुआ है बच्चों का, वो लोग अगर अनशन पे भी बैठेंगे तो सरकार की जो पुलिस प्रशासन है लाठी और डंडे बरसाती है। आपने यूपी और इलाहाबाद लखनऊ और इलाहाबाद में देखा ही होगा। इस तरीके से 69,000 और टीचर्स वाला और यूपीपी वाले का। अग्निवीर में देख लिया होगा, बच्चों को अनशन पे नहीं बैठने दिया। एक दोस्त 75 साल के दोस्त को मुनाफा कराने के लिए 22 साल के युवा को रिटायर्ड कर रहा है। बताइए कि 80 साल के प्रधानमंत्री जी होने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, उनको एक बार तीसरा बार मौका चाहिए। और 22 साल का युवा रिटायर होकर घर पे आ जाएगा, झुनझुना बजाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि उसकी कहीं नौकरी भी लग जाएगी तो किसी मंत्री के यहाँ संतरी बन के रहेगा। और क्योंकि प्राइवेट नौकरी मैं बताऊं, मैं प्राइवेट नौकरी कर चुका हूं दिल्ली में, खासकर कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट की इतनी बुरी हालत है ना, 17 से 20-25 के बीच में ये आपको घुमा के रखेगा और सुबह से शाम तक आपको टारगेट देगा, समझे ना। नौकरी तो है ही नहीं है। और जो गवर्नमेंट जॉब है, जो भाई साहब तैयारी कर रहे हैं 4 साल से 5 साल से, रेलवे की वैकेंसी कितने सालों के बाद ये अरे अनुराग भाई 6 साल हो गया वैकेंसी और निकली। वैकेंसी आई है, अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ ना, उसका एग्जाम हुआ ना पेपर हुआ है, फिर नहीं होगा ये भाई। कहना यही चाहिए। एक ही चीज होगा, एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। बस इस देश में पकौड़ा तलो, हमारे लिए पकौड़ा योजना आएगी, अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना आएगी, तीसरी कोई योजना इस देश में युवाओं के लिए है ही नहीं। एक चीज बताइए कि हमको कहते हैं कि पकौड़ा तलो, पकौड़ा भी तलना भी रोजगार है। तो जैसा पकौड़ा कहे नहीं तलता है, पंकज सिंह पकौड़ा कहे नहीं तलता है, स्मृति ईरानी की बिटिया कहे पकौड़ा नहीं तलती है। वो लोग विदेश में पढ़ेगा और यहाँ आके बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, विधायक सांसद बनेगा, हमसे कहेंगे पकौड़ा तलो। आज ही का न्यूज है कि ये बीजेपी के जो सांसद थे मनोज तिवारी जी, उनकी लड़की भी बीजेपी में शामिल हो गई है। अरे भैया सब शामिल है, मैं क्या कह रहा हूँ कि 22 साल की एज है उनकी, भाई साहब बीजेपी और यहाँ पे 30-30 साल एज वाले हो अभी सकता है अगले पंचवर्षीय घूम में रहे उसको विधायकी का टिकट भी मिल जाए। आराम अगली से। बार उसको और बिहार विधायकी का टिकट का दावेदार होगी। अनुराग भैया से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और समय की किल्लत की वजह से। हाँ, अनुराग भैया थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन आप सब मोदी जी को एक चीज बता दीजिए भाई अपने चैनल के माध्यम से बताइए। कि कम से कम पेपरवा उपरवा तो न लीक करावें, क्योंकि हमारा भी 15 जून के बाद में पेपर है ग्रेजुएशन का, तो हम सोच रहे हैं कहीं बीए का भी पेपर ही न लीक करवा दें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मोदी जी के राज में कुछ भी हो सकता है। देखिए आसमान भी हरा है, आप लोगों को खैर नीला दिखेगा लेकिन आसमान हरा है। मोदी जी की नजर से देखोगे तो सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न पढ़ा हूँ न पढ़ने दूंगा। समझ रहे हैं ना। थैंक यू अनुराग भाई, ठीक। थैंक यू।